Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the anti-diabetic drugs. यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि हम किस केस में यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, यानी कि जो आपका बढ़ा हुआ शुगर का लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसमें भी हमने मेनली इन्हें दो टाइप में देखा था। एक थी हमारी इंजेक्शनल ड्रग्स जो कि हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं जिसके अंदर इंसुलिन था, उसे हमने पिछले लेक्चर में कवर किया। जो सेकेंड कैटेगरी रहती है दैट इज़ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, जिसे हम आज कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले बट को ही तोड़ो। ओरल, तो पहली चीज़ ये ड्रग हम कैसे लेते हैं? ओरली। दूसरी चीज़ हाइपो मतलब कम, ग्लाइको निकला किससे? ग्लूकोज से, और एमिया लास्ट में जो MIC है ना, एनीमिया पर, तो ये निकला है ब्लड से। तो ऐसी ड्रग्स जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को लो करेंगी, क्योंकि डायबिटीज़ में हाई है तो उसको क्या करेंगे? लो करेंगी। सो दीज आर दी ड्रग्स विच रिड्यूस दी ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कि मैंने बताया किस तरीके से, एंड आर इफेक्टिव ओरली। जो अपन ने ओरल लिखा तो ये कैसी इफेक्टिव रहती हैं? आप ओरली लो, प्रॉपर एब्जॉर्ब होती हैं। इसके बाद अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो कुछ कैटेगरी हैं, जैसे कि सल्फोनाइल यूरिएज। अब इस सल्फोनाइल यूरिएज में खुद अंदर कुछ आती हैं, जैसे टॉलब्यूटामाइड है, इसके अलावा जिलीपिजाइड है, तो इस तरीके से इसके अंदर आएंगी। इसके अलावा अगर हम और कैटेगरी देखें तो बाइगुआनाइड्स रहती हैं जिसके अंदर आपकी मेटफॉर्मिन। इसके अलावा मैग्नीटिनाइड, इसके अंदर आपकी रेपग्लिनाइड आ जाएगी। और हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ अल्फा ग्लूकोज आइडेज इनहिबिटर, जैसे इसके अंदर आपकी कार्बोस आती है जो कि यहाँ पर लिखी है। एक और रहती है मैग्नीटॉल करके, मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट लिखी हैं। तो ये चार इसके सब टाइप हो गए कैटेगरी, है ना। इस तरीके से कौन कौन सी, अगर स्टार्टिंग से हम देखें तो सल्फोनाइल यूरिएज है, बाइगुआनाइड्स है, इसके अलावा मैग्नीटिनाइड है और अल्फा ग्लूकोज आइडेज इनहिबिटर। इसके बाद अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स कि पर्टिकुलरली इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो देखो, एब्जॉर्प्शन में नेम ही इंडिकेट कर रहा, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो ओरली ही हो जाएगा प्रॉपरली। कहाँ से? मेनली इंटेस्टाइन से होगा। इसके अलावा सेकेंड चीज़ आती है डिस्ट्रीब्यूशन, कि मान लो ये है हमारी इंटेस्टाइन, वहाँ से ये जो ड्रग है इसका एब्जॉर्प्शन हो गया ब्लड में, सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में जाने के बाद ये बाइंड होती हैं आपके प्लाज्मा प्रोटीन से मेनली, और उसी प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू, ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। देन आता है इनका मेटाबॉलिज्म, मीन्स मोलिकुलर चेंजेस, जो कि मेनली होगा लिवर में। उसके बाद जब इसका यूज़ हो जाएगा, जो बेस्ट प्रोडक्ट रहेंगे उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन होना रहता है, और वो होता है मेनली इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये ऑलमोस्ट सब में कॉमन ही रहता है। इंपॉर्टेंट रहता है हमारा फार्माकोडायनामिक्स, मीन्स एक्शन, इंट्रैक्शन और मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ड्रग, कि उसका एक्शन क्या है। तो हम देखते हैं फार्माकोडायनामिक्स। तो सबसे पहले हम एक्शन देखते हैं बाइगुआनाइड्स का, और बाइगुआनाइड्स में आपकी कौन सी ड्रग्स आती हैं? यहाँ पर ये नहीं आएगी, ये पर्टिकुलरली अगर हम बाइगुआनाइड्स में देखें तो मेटफॉर्मिन आती है। जो रेपग्लिनाइड है वो पर्टिकुलरली मैग्नीटिनाइड के अंदर आती है, तो यहाँ पर गलत लिखा है। यहाँ पर आप लोग क्या लिख लेना, हमारी बाइगुआनाइड्स के अंदर आती है मेटफॉर्मिन या फिर अदर्स, तो यहाँ पर आप लिख लेना मेटफॉर्मिन। अब जैसे ही एक पर्सन है जिसको डायबिटीज़ है, उसने बाइगुआनाइड्स ड्रग्स ली है ना, स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेटफॉर्मिन की। अब जैसे ही वो बॉडी में जाएगी, एब्जॉर्प्शन हुआ, एक्शन क्या परफॉर्म करती है? पहली चीज़ डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, क्योंकि अपन ने देखा था ना लिवर में प्रोसेस हो रही थी, मान लो ग्लूकोज बनने की, कोई भी प्रोसेस हो सकती है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो सकती है कि प्रोटीन से मिलकर ग्लूकोज बन रहा, या ग्लाइकोजेनोलाइसिस कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा। ये उस चीज़ को डिक्रीज़ कर रही है, आपके लिवर में ग्लूकोज बनने की प्रोसेस को डिक्रीज़ कर रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर ग्लूकोज बनेगा नहीं तो हमारी बॉडी में डिक्रीज़ होगा। दूसरी चीज़ के इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, क्योंकि हमने टाइप 2 डायबिटीज़ में देखा था कि इंसुलिन तो प्रॉपर बनता है लेकिन सेल की जो सेंसिटिविटी है इंसुलिन की तरफ वो ख़त्म हो जाती है और सेल उसे यूज ही नहीं कर पाती। तो ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा। जैसे ही इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इसका काम होता है ब्लड शुगर लेवल को कम कराना, तो आपको डायबिटीज़ से रिलीफ मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एक्शन, जो कि पर्टिकुलरली है सल्फोनाइल यूरिएज का, यानी कि आपकी टॉलब्यूटामाइड हो गई, जिलीपिजाइड हो गई, और अदर भी हो सकती है, इंपॉर्टेंट यही दोनों है। तो जैसे ही पर्सन इनका एक्सपोजर करता है, मीन्स इनको खाएगा, एब्जॉर्प्शन हुई, अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं।
और दे बाइंड विथ, ये स्पेशली क्या होती है, किसके साथ बाइंड होती हैं, बाइंड टू एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, जिसे आप बोल सकते हो KATP। और ये सिचुएटेड होते हैं आपकी बीटा सेल्स पर, और यही वो सेल है जिससे इंसुलिन रिलीज होना है। ठीक है, देखते चलना। अब क्या होगा, जैसे ही उनके साथ बाइंड होंगे, यहाँ पर होता है क्लोज चैनल, मतलब ये क्या कर देगा, जो बाइंडिंग है वहाँ के चैनल को क्लोज कर देगी। और जैसे ही वो पर्टिकुलरली ये चैनल क्लोज होंगे, क्या होता है, डीपोलराइजेशन डेवलप हो जाता है सेल मेम्ब्रेन में, मीन्स अंदर पॉजिटिविटी और बाहर नेगेटिविटी। इसके वजह से होता है कैल्शियम का इन्फ्लक्स, ये जो डीपोलराइजेशन हुआ ना, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, इसके बाद होता है ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए, है ना। मान लो इस तरीके से मैं सेल बना दे रहा, यहाँ पर हमारे थे KATP, ठीक है, एक KATP है, यहाँ पर हमने ड्रग्स ली, ड्रग्स इसके साथ बाइंड हुई, जैसे ये बाइंड हुई यहाँ पर पूरे चैनल क्लोज हो गए थे, ये आपके पोटेशियम वाले, डीपोलराइजेशन हुआ, मीन्स अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव, इस तरीके से। ये डीपोलराइजेशन क्या करता है, कैल्शियम चैनल को ओपन करता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी कैल्शियम चैनल्स होंगे इस तरीके से वो ओपन हो जाएंगे। अब कैल्शियम चैनल्स जैसे ही होंगी, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है आपकी बीटा सेल्स में, तो कैल्शियम अंदर जाने लगेगा। जैसे ये पूरा कैल्शियम अंदर जाता है, ये वहाँ से इंसुलिन के रिलीज़ को मीन्स स्टिमुलेट करता है पैनक्रियास को कि आप ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करो। So depolarization open calcium channels, calcium influx into the cell, increase insulin secretion, क्योंकि इंसुलिन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करवा देते हैं, और इंसुलिन जितना ज़्यादा सीक्रेट होगा वो उतना ही ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, मीन्स हमें डायबिटीज़ से रिलीफ मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्शन ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स की, जिसमें पर्टिकुलरली जो एक्शन है दैट इज़ मैग्लिटिनाइड। और मैग्लिटिनाइड के अंदर हमने देखा था कि रैपिजिलिनाइड आएगी, इसके अलावा अदर्स ड्रग्स आती हैं। अब जैसे ही पर्सन इनका एक्सपोजर करता है, मीन्स इन ड्रग्स को लेगा ओरली, दे बाइंड टू सल्फोनाइल यूरिएस रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर, सल्फोनाइल यूरिएस। और कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, दे आर प्रेजेंट ऑन दी बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास, जिससे इंसुलिन रिलीज होगा। जैसे ये वहाँ पर बाइंड होते हैं, ये आपके पोटेशियम चैनल थे ना, ब्लॉक्ड KATP चैनल्स, जो आपके पोटेशियम ATP चैनल्स थे उनको ब्लॉक करेंगे। जैसे ही हमने देखा कि चैनल ब्लॉक होंगे, फिर से सेल के अंदर डीपोलराइजेशन डेवलप होगा, मीन्स अंदर पॉजिटिविटी और सेल मेम्ब्रेन के बाहर नेगेटिविटी ज़्यादा डेवलप होगी। जैसे ये चीज़ होती है, कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे। ये चीज़ अपन ने भी देखी पहले वाले जैसे कि पहले के जैसे ही मैकेनिज्म है जो इससे पहले अपन ने देखा था, सल्फोनाइल यूरेस वाला। ये क्या करेंगे, दे ओपन द कैल्शियम चैनल, से जो डीपोलराइजेशन है ना, ओपन द कैल्शियम चैनल। और कैल्शियम चैनल्स जैसे ही ओपन होंगे, इनसे आपके जो कैल्शियम आयन है उनका इन्फ्लक्स होगा। इन्फ्लक्स मतलब कैल्शियम आयन का बाहर से सेल के अंदर आना। और जैसे ही कैल्शियम अंदर जाएगा, ये इन सेल से मीन्स आपकी बीटा सेल से इंसुलिन के सीक्रेशन को इंक्रीज़ करवाएगा, स्टिमुलेट कराएगा। और जितना ज़्यादा इंसुलिन उतनी कम ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि ये एंटी डायबिटिक है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज़ कराएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन रहेगा, हमारी जो लास्ट टाइप की कैटेगरी थी, अल्फा ग्लूकोज आइडेस इनहिबिटर। देखो समझो, ड्रग्स का नाम ही है, ऐसी ड्रग्स जो इसको इनहिबिट करेगी, ये एक एंजाइम है अल्फा ग्लूकोज आइडेस इनहिबिटर, हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है कि जो हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, उनको मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करना, मेनली ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करके क्या बनाना, ग्लूकोज। तो ये जो ड्रग्स रहेंगी इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देंगी, ताकि आप जब भी खाना खाओगे तो कार्बोस आती है, इट इनहिबिट अल्फा ग्लूकोज एंजाइम। एंजाइम ही इनहिबिट है तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन नहीं होगा, होगा भी तो बहुत ही डिक्रीज अमाउंट में होगा, लेकिन बहुत डिक्रीज अमाउंट में। और तो देखो, कुछ ही सिर्फ इसका ब्रेक डाउन हुआ, सिर्फ थोड़ा अमाउंट ही ग्लूकोज का वहाँ पर बनेगा, मोनोसैकेराइड का। तो क्योंकि ग्लूकोज ही थोड़ा बना तो एब्जॉर्प्शन भी थोड़ा सा ही होगा, सो डिक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। और अगर ये एंजाइम इनहिबिट नहीं होता तो ज़्यादा ब्रेक डाउन होता, ज़्यादा ग्लूकोज बनता, ग्लूकोज का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता और आपका ब्लड शुगर लेवल और हाई होता। लेकिन क्योंकि इसने एंजाइम को इनहिबिट किया, थोड़ा सा ग्लूकोज बना, थोड़ा सा ही एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल थोड़ा सा ही बढ़ेगा खाने के बाद, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ADR की, मीन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन। क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट होंगे।
पहली चीज़ हाइपोग्लाइसेमिया, क्योंकि अगर आपने इनका एक्सेसिव यूज़ कर लिया, इतना ज़्यादा इंसुलिन का एक्शन हो गया कि उल्टा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, है ना, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम, तो हाइपोग्लाइसेमिया। इसके अलावा कुछ एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि हेडेक हो गया, स्किन रैशेस हो गए, इसके साथ साथ हेडेक हो सकता है, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद नोजिया और वोमिटिंग तो आ ही जाता है, नोजिया हो गई, वोमिटिंग मीन्स उल्टी करना, नोजिया उसकी फीलिंग होती है जो वोमिट से पहले आती है, हमें एक कि फीलिंग आती है ना कि अब वोमिटिंग होने वाली है, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, क्योंकि नोजिया हो रहा, वोमिटिंग हो रही, एब्डोमिनल पेन। साथ ही साथ यहाँ पर हमें डायरिया भी देखने मिल सकता है, लूज मोशन। इसके अलावा स्टमक में बहुत दिक्कत देती है ये वाली जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है, ब्लॉटिंग हो सकती है, मीन्स पेट में ऐठन आप समझ लो होती है ना, जकड़न आना, साथ ही साथ गैस। इसके अलावा एनरोक्सिया, एनरोक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, पर्सन को भूख नहीं लगेगी। कुछ इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट हैं, ADR हैं, किसके, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।